हेलो एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है। आज हम लोग एकदम हाई वेटेज चैप्टर लेके आ चुके हैं। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कोई भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। 28 राज्य के बोर्ड जितने भी सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश में से इससे 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा और 12 नंबर इसमें मिलेगा, 32 नंबर। और बाकी 30 में से बाकी तुक्का मारोगे आप ऑब्जेक्टिव पे, जरूर है कि तो सही हो जाएगा। 33 40 39 नंबर जो भी आप जितना सही करेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑटोमेटिक पास हो जाइएगा। बस इस चैप्टर को कुछ भी नहीं आता, इस चैप्टर को बस ध्यान दीजिए। तो हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, ट्री का अर्थ होता है तीन, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है अर्थ या फिर माप। इसको हम लोग मेजर करते हैं। और त्रिकोणमिति का जो जितना भी फंक्शन दिया हुआ रहता है, साइन थीटा कोस थीटा जो सब दिया रहता है, त्रिकोणमिति सिर्फ केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, बाकी नहीं समद्विबाहु त्रिभुज में और अन्य किसी भी त्रिभुज में नहीं लागू होता है। चलिए हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक हम लोग देखेंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। ए बी सी इसका नाम रख दिए। मान लीजिए ए है, इसका 90 डिग्री। 90 डिग्री जो रहता है, इसके जो सामने वाला एकदम रहता है उसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण यानी कि एच। एच से इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको एच से दर्शाते हैं। बस। और जो इसको नीचे वाला रहता है, जिसके अंदर यहाँ पे अति रहता है 90 डिग्री, उसके नीचे वाला रहता है बेस यानी कि आधार। आधार इसको लिखते हैं आधार यानी कि बी। और जो इस जिस पे 90 डिग्री खींचा जा रहा था उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, पी। ये है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पाइथागोरस का एक फार्मूला आता है, वो जिसका ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बाकी दो का नहीं होता। जैसे में देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें दो आपका मान दिया हुआ रहेगा, तीसरा को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए रहेगा। ये है इसका बेसिक। इसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस और थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन आता है हर साल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसे याद आ गया मेरे को। पाइथागोरस और थेल्स प्रमेय से हर साल आएगा, 3 नंबर में आएगा। ऐसे तो 5 नंबर का दोनों टॉपिक है, 5-5 नंबर के आने वाला, ठीक से हर साल आएगा। और इस साल भी 2027 में भी आएगा। और चलिए हम लोग करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। चलिए आप इसको बेसिक समझते हैं। जो हमारा साइन थीटा का मान होता है, इसको बोलते हैं पी बाई एच। इसका जो फॉर्मूला, चाहे कुछ भी बोलिए। और जो कॉस थीटा का होता है, या इसका होता है बी बाई एच। और इसका जो हमारा टेन थीटा का होता है, इसका होता है पी बाई बी। इसको लर्न करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। इसको लर्न करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। इसको बोलते पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है? पंडित बद्रीनाथ वाला, ये पुराना हो गया, उसमें काफी दिक्कत भी होता। अगर आपको जो ट्रिक अच्छा लगता, जो नेगेटिव चीज हम मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि नेगेटिव चीज हमारे माइंड को तुरंत ऑब्जर्व करता है, उसको रिएक्ट करके उसको लंबे समय तक याद करता। जैसे आपका फ्रेंड किसी को गाली दिया, वो आपको याद है, पर जो उसने क्लास में क्वेश्चन का आंसर दिया, ये आपको नहीं याद होगा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। और इस साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाई पी। और कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो इसका बी बाई एच है, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी। तीन पता रहेगा तो तीसरा ये तीन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का साइन किसका होता है? कोसेक का टेन होता है क्वाड का। ये आपको माइंड में हमेशा याद रखना, बस तीन याद रखो। और बाकी कौन किसका उल्टा होता है बस ये याद रखो। उसके बाद ये तीन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और इसका देखो पी बाई बी होता है, जिसका उल्टा कर देंगे तो बी बाई पी। ये हमारा निकल गया। इसी चीज को हम लोग को पढ़ना। और चैप्टर का हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज में आएंगे, तो इसमें जो थीटा का मान साइन 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का मान पढ़ना है। थीटा का मान 0 पढ़ना है, 30 पढ़ना है, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है, 90 पढ़ना है। पर अभी उसका कोई यूज नहीं है, तो बाद में हम लोग देखा। गोरस पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था? कमेंट करिए जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी तब तक हम फॉर्मूला लिखते हैं। एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान नहीं दिया, हम लोग को निकालना है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह पे 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, एच स्क्वायर स्क्वायर 24, 24 का 576 प्लस 7 का स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि 49। इसको जोड़ेंगे तो 625। एच स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में रूट आ गया 625। एच बराबर 25। एच का मान हम लोग का क्या निकल गया 25। इसको हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। साइन ए, साइन ए का मान पूछा साइन। उसके बाद एच हमारा निकल गया है और देखिए पहला पूछा, दूसरा, तीसरा पूछा, निकल गया। अब क्वेश्चन चाहते हैं साइन ए और कोस ए, यानी कि साइन ए यानी ए पर इसका मान आ गया, थीटा का मान ए पर आ गया और थीटा का जो सामने वाला होता है ए पी हो जाएगा। अब इसको भूल जाइए, अब इसको पी मान लीजिए। बी होता है पर इसको अब पी मानना पड़ेगा क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे आ गया। और इसको ये देखिए, ये हमारा बी बन जाएगा बेस और ये हमारा एच रहेगा। और बाकी बात चलिए आते हैं साइन ए। पहला का पहला सॉल्व करते हैं। साइन ए, इसका फार्मूला क्या होता है साइन का पी बाई एच। एन नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं रफ वाला है पी बाई एच, पी बाई एच। पी का मान यहाँ पे कितना है 7, एच का मान कितना है 25, 25 लिख देंगे। अब दूसरा चलते हैं पहला का दूसरा में। पहला का दूसरा में क्या दिया हुआ कॉस ए, कॉस का भी मान ए में है। अब इसका कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बी बाई एच होता है। याद आपको करना पड़ेगा, इसी ट्रिक या कोई भी ट्रिक से याद करिए। बी, बी का मान कितना दिया हुआ है हम लोग ये वाला स्टेप कॉस ए, थीटा का मान ए पर है यानी बी, बी का कितना दिया हुआ था 24 दिया, सॉरी मैं लिखना भूल गया। देखिए ए बी बराबर दिया है तो जो ए बी बराबर दिया था वही 24। इसका पी का मान कितना दिया हुआ है 24 बटा एच का मान कितना दिया है 25। अब चलते हैं दूसरा का पहला में। दूसरा का पहला में दिया हुआ साइन सी, साइन सी। अब जो इसका वैल्यू कहाँ पे आ गया सी पर आ गया है, जिसका वैल्यू थीटा का मान अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है सी पर आ गया। पहले से था मैं चाहता हूँ साइन सी पर, साइन सी का मान, साइन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए। अब इसका जो सामने वाला है ये कौन है, ये पी, अब ये हो जाएगा और पी ये हो जाएगा और ये देखिए पी ये हो जाएगा, ये एच रहेगा और ये हो जाएगा हमारा बी और ये 7 सेंटीमीटर। तो साइन सी देखिए, साइन सी, साइन सी के सामने वाला पी होता है और साइन का क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच। पी का मान कितना हुआ है 24, एच का मान 25, आंसर। दूसरा का दूसरा में चलते हैं। साइन कॉस, कॉस दिया है कॉस सी का मान, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर भी है देखिए बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब पिछले वर्ष में एग्जाम पे चलना। बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7, एच का 25, आंसर। जो क्रैश कोर्स आज नहीं करते हैं और कल जो आने वाला है 2 से लेकर 5 तक आएगा और हो सकता है 6 तक भी आएगा। बाकी किसी चैप्टर का अलग अलग चैप्टर इस वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब। हम लोग धीरे धीरे सिलेबस कवर नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन हाई वेटेज है उसी को करेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।